जोगी रंग भी नाया, हे अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं बरसाने। सब सखान से कह रहे हैं मेरो श्रृंगार करो। बोले कैसा श्रृंगार करो? बोले महादेव जैसा श्रृंगार करो। मधुमंगल बोलो लाला महादेव की तो जटान में तो गंगा निकले, तेरी गंगा कैसे निकारे हम? तो पे तो केवल आंसू निकारने आम है, तू गंगा कैसे निकारेगो? इतने में ही श्री दामा ठाकुर जी की मोतीन की माला लेके आयो और मोतीन के माला के बीच में नेक 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 आटो लगा करके ऐसे मोती की माला बिल्कुल स्थिर कर दी और दर्शन करो। ठाकुर जी की बैनी गूंथ करके सिर पे ऊपर जटा बनाई और जटा के बीच में वो मोती ऐसे लगाया हुआ है कि मानो ऐसा लग रहा हो गंगा जी निकल रही हैं। आहा मोती नीलर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। मोती नीलर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। अरे हाँ मानो जटा जूट में गंगा। ओ मानो जटा जूट में गंगा। जय हो। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब ठाकुर जी बोले जटान में तो गंगा तो निकल गई, अरे महादेव तो चंद्रमा और पहने ऊपर, अब वो कैसे आवेगो? मधुमंगल सीधाम बोले लाला सबरे सिर पे ही धारण कर लेगो, नेकाद नीचे उधारण कर ले। श्रीदामा बोले लाला एक काम करें, महादेव तो सिर पर चंद्रमा धारण करें, हम तेरे माथे पर चंद्रमा बना दें, वैसे ही आनंद है जाएगो। आहा हे ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। ओ ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। अरे हाँ मानो किए भूषण इंदा। अरे हाँ मानो किए भूषण इंदा। जय हो। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी
ठाकुर जी के चंदा बना दियो माथे पे, सिर ते गंगा जी ने काट दें। मधुमंगल श्री राम बोले हाँ लाला अब कहा करना है? बोले महादेव भस्म लगावे पूरे अंग पे, भस्म लेके आओ। मधुमंगल श्री राम बोले अब लाला शमशान तो हम पे ना जाओ, जा माँ तो हुआ रे, डर लगे हमें, हम ना जा रहे। अब तू करो भस्म लेके आओ, शमशान तो कौन जाएगा, हम नेक नेक से बालक हैं अपनी मैया के। लाला तू एक काम कर, अब पूरा महादेव मत बने, नेक नेक बन जा, चंदन ही लगा ले चल। मलियागिरी चंदन घिस करके महाराज दोनों मधुमंगल श्री दामा ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर चंदन लगा रहे हैं। मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी अच्छा, एक बहुत रहस्यमयी बात, हमने एक बार मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा महाराज जी मलुक दास जी ने यहाँ पर मलियागिरी भस्म क्यों लिखा, मलियागिरी तो चंदन होता है। महाराज जी ने इतना सुंदर भाव बताया। महाराज जी बोले लगाया तो चंदन ही है, पर किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी इतने तड़प रहे हैं कि हृदय में व्याकुलता की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस अग्नि के भाप से जितना चंदन लगा था सब भस्म बन गया, इसलिए मलियागिरी भस्म है। इतने व्याकुल हैं, इतने बेचैन रह रहे हैं किशोरी जी से मिलने के काजे कि चंदन लग के अपने आप भस्म बन रहा है। मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी भस्म बाजे मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग वीणाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग वीणाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। महाराज ठाकुर जी के लर निकल आई, माथे पे सुंदर चंद्रमा धारण कर लियो, अंग पे मलियागिरी चंदन की भस्म लगा ले। लियो रे दर्पण कैसा लग रहा हूं? वो लाला पूरा जोगी लग रहा है, अलग निरंजन। ठाकुर जी चिल्लाने लगे, बोले अब जा रहा हूं मैं बरसाने, अब मिलके आऊंगा श्री जी ते। और ठाकुर जी निकल पड़े महाराज बरसाने। बरसाने में जैसे ही प्रवेश किया, बरसाने में जाते ही ठाकुर जी घर घर के बाहर जामे अलाक निरंजन जोर जोर से चिल्ला में। सबरी सखी निकल के आमे, बोले कौन आयो आज? बाहर आकर के देखी महाराज तो भस्म लगी है, चंदन को सुंदर टीका लगो है, मोती इनकी लर निकल रही है, घुंघराले केशन की सुंदर बेणी बना रखी है, और नेक से ठाकुर जी, और इतनी गंभीर मुद्रा में सबरी गोपी इनको देख रहे हैं। गोपी बोली कौन को लाला है भैया? कहां थे? वो तो लाला लग रहा हूं मैं जोगी हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरो कद काटी छोटा बात यूं मैं सोचा मैं लाला हूं, भविष्य बताऊं मैं सबन को। सब गोपी बोली बाबा तुम भविष्य बताओ। ठाकुर जी बोले हम भविष्य बता में, पूछ लो कहा पूछनो, जो पूछोगी सब बता देंगे। एक गोपी आई बोली मेरो ब्याह कब होएगा यूं बता दो। ठाकुर जी बोले हाथ दिखा, तू तो कुआरी रहेगी जीवन भर, तेरो ब्याह ना होएगा, ऐसी चली जाएगी तू। बोले काय गुना? बोले बगल में नंदगांव में। बोले हाँ। मां नंद जी को लाला है? बोले हाँ। वाकू 21 प्रणाम रोज करे कर तेरो ब्याह जाएगो। अब तो महाराज ठाकुर जी की गोपी बोली अच्छा मां नंद के लाला में ऐसो बोले? बोले हाँ वाह प्रणाम करवे तो ब्याह जाएगो तेरो। एक सखी बोली कछु, एक सखी बोली कछु, कोई को कछु बता में, कोई को कछु बता में।
तभी एक सखी आकर के बोली, भैया अपनो अपनो कहाँ पूछ रही हो? हमारी श्यामा जी को पूछे ना, उनके बारे में पूछें कि कौन कौन योग वर आएगा उनके जीवन में। बोले यार बाद में ले जाएंगे, पहले श्री जी से जाके पूछें। श्री जी को जाके कही एक बहुत बड़ा जोगी आयो है तो छोटा सा, कद काठी तो बाकी नेक्सी से, पर जोगी है, बतावे सबन को। आप कहो तो हम बुलाए लें वाकू। श्री जी बोले हाँ बुला के लाओ। जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी पहुंच गए, सब गोपी लेकर के गई हैं श्यामा जी के पास। बोलो बताओ हमारी श्री जी को ब्याह कब होएगो, कौन ते होएगो? ठाकुर जी पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, वही के मारे तो दर्शन करवे ही तुम आए हैं। पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, कोई ने जाके झक जो, ए बाबा कहा कर रहा है? कछु ना, माथे की रेखा पढ़ रहा हूं इनकी, और सुन बीच में मत बोला कछु, देखन दे अच्छे थे। अब तो सकीन ने आसन लगा दी, बोले तू जी भर के देख, लेकिन ने बताए दियो ढंग से। ठाकुर जी सामने बैठे किशोरी जी के ललाट को देख रहे हैं। किशोरी जी नीचे नजर करके बैठी हो, बीच बीच में सकीन देखे, मुंह तो कछु अटपटो सा लग रहा है, ये देखियो कैसे देख रहा हो। बोले ना आपकी रेखा पढ़ रहा हो माथे की। खूब देर रह गई ठाकुर जी को देखते देखते। विशाखा बोली, ओ जोगी माथे की रेखा पढ़ रहो कि बालन ने गिनो है? इतनी देर रह गई तो है, अब वो पता ना चली। आहा। ठाकुर जी बोले देखो मैं घोषणा कर रहा हूं। बोले कहा, इनके बगल में जो खड़ा होएगा और जाके बगल में ये खड़ी होंगी, इनके बगल में जाके खड़े हैवे सो, इनको रूप और सुंदर लगन लगे, समझो वही इनको वर होएगा। आप खड़े कर करके देख लो सबन को, जो इनके बगल में आके खड़े हो जाए वहां से ये बहुत सुंदर दिखन लग जाए, समझो वही इनको वर होएगा। बोले जी कैसी बात है बाबा? बोले ना मैं सच साची कह रहा हूं, अभी इनको निहारो, अभी सुंदर लग रही हैं, लेकिन इनके बगल में तुम जाकू खड़ो करोगे, वाके खड़े रहते ही ये इतनी प्यारी लगे, इतनी प्यारी लगे कि इन पर तन मन बारवे को मन है जा, समझ जी वही इनको वर होएगा। सखी बोली अब कहां ते लामे? ठाकुर जी बोले पहले मोती प्रयास कर लो, मुझे खड़ो कर दो। सखी बोली तेरे आसरे ठीक ना है लग रहे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम सबरी सामने आ जाओ, मैं जाके नेक बगल में खड़ा रहूं, नेक देखो तो सही एक बार कहा होएगो। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ मानो अर्धंग सवारी। ओ मानो अर्धंग सवारी। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया।
ठाकुर जी बगल में आके खड़े है गए और सबरी सखी सामने खड़ी है। जैसे ही ठाकुर जी बगल में आके खड़े भये तो कहा भयो, युगल बिहारी जैसे ही संग में आए उनकी छवि को देख करके जितनी सखी सब मूर्छित है कि वहीं गिर गई। मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। अरे हाँ सब सखी मोहिनी डारी। सब सखी मोहनी डारी। जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी